अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। हम क्षमा चाहेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण से हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। ये पारी का चौथा ओवर इस समय जहांगीर लोन डाल रहे हैं। बासिदार स्ट्राइक पे फिर से जो ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, विलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक उतना बढ़िया लय में नजर नहीं आ रहे हैं बासिदार, लेकिन इस बार जगह थी स्ट्रोक के लिए। लाजवाब स्ट्रोक डीप फंडले के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बासिदार के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत, शुभ संध्या, हार्दिक अभिनंदन आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। एक बहुत बड़ा मुकाबला है बीसीसी रेड्स बनाम विक्टोरिया बारामूला। बीसीसी रेड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक अच्छी शुरुआत मिली है बीसीसी रेड्स को गेंदबाजी के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करेंगे 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 गेंदें बची है पावर प्ले का, और कितना लाभ उठाएंगे ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। बारिश अयूब और बासिदार इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्टोरिया के लिए। उमर लोन चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। फ्रंट फुट पे जाके गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, और भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ, और अच्छी गेंदबाजी। और जुबैर डार ने उमर लोन से ये तीसरा ओवर करवाया है, तो लगातार विकेट की तलाश है अगर हम बीसीसी रेड्स के दृष्टिकोण से बात करेंगे। और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर इन 2 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को यहां से आउट कर पाएंगे तो काम तमाम हो सकता है विक्टोरिया बारामूला के लिए। इस बार बॉलर्स के बिल्कुल सामने खेला गया स्ट्रोक नासिर गनाई के द्वारा कमाल की फील्डिंग का मुजाहिरा वहां दिखाते हुए 3 रन उन्होंने बचाए हैं। मिड ऑन पे वो इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन चीते की तरह छलांग लगाकर उन्होंने 3 रन बचाए हैं। जुबैदार के द्वारा शाबाशी मिलती हुई। और लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ अब तक गेंदबाजी की है बीसीसी रेड्स ने, बिल्कुल बांध के रखा है विक्टोरिया बारामूला को। लेकिन बासिदार और बारिश अयूब के पास ये काबिलियत है इस पारी को आगे बढ़ाने का। उमर लोन फिर से इस बार कलावी के उपयोग से डीप खेलने के ऊपर से किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए बासिदार के बल्ले से एक और खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4.3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है, और बासिदार अच्छी लय में दिख रहे हैं। आज अभी तक 10 गेंदों का सामना किया, 11 रन पर अब पहुंच चुके हैं। 110 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बासिदार पर आज काफी सारी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जब आप शुरुआती में विकेट गंवाते तो निश्चित रूप से फिर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहता है वापसी करना। लेकिन इन 2 बल्लेबाजों के पास उस प्रकार की काबिलियत है कि वो यहां से इस साझेदारी को निखार सकते हैं। उमर लोन चला एक बार फिर से बैक फुट पे जाके थप्पड़ सा शॉट जड़ दिया था बासिदार ने, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। और जब आप गैप ढूंढने में असफल रहते हैं तो निश्चित रूप से उस शॉट का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता है। स्कोर अभी भी 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये जो स्ट्रोक उन्होंने लगा था ना, मधुर आवाज आई थी स्ट्रोक में, हालांकि गैप ढूंढने में वो सफल नहीं हुए थे। गली क्षेत्र के अंदर वहां जहांगीर बख्शी लेजेंडरी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। उमर लोन एक बार फिर से इस बार शॉर्ट ऑन पुल किया था, इरफान कुल्लू के पास वहां गेंद गई थी। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर ठहरा हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 5वां ओवर है। आज दोपहर टॉस जीता था जुबैदार ने, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, और अब तक ठीक ठाक ही गेंदबाजी रही है, ये कहना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई। अगर हम पावर प्ले की बात करेंगे, 5वां ओवर इस समय जारी है। बहुत ही बढ़िया गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में, गेंद सीमा रेखा से पार। 4 रनों के लिए करारा प्रहार बासिदार के बल्ले से। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। महनवाज, इसको कहते हैं हिलना मत। इस प्रकार का ये स्ट्रोक था, और बैकफुट पंच पे जब आप इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं, हालांकि शॉर्ट कवर के बिल्कुल पास में गेंद गई थी, लेकिन टाइमिंग इतनी बढ़िया हुई थी, उनके पास कोई मौका नहीं था। डीप पॉइंट के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए अंतिम
गेंद से भी चौका आता हुआ। इस ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं विक्टोरिया बारामूला के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का अभी भी 1 ओवर बाकी है। इस शॉट से मुझे याद आया कि केन विलियमसन और बाबर आजम बैकफुट पंच इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं और वही यहाँ पे कर दिखाया है बासित डार ने। चौके के साथ अंत किया इस ओवर का। स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 6 गेंदें बची है पावर प्ले का। एक समय लग रहा था कि बीसीसी रेड्स पूरी तरह से प्रभाव डाल सकती है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। बासित डार और बारिश अयूब ने जानते कि कितना महत्व रखते हैं इस अपने इस टीम में, तो वही यहाँ पे करना होगा अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी में एक और बदलाव यहाँ देखने को मिलता हुआ, जहाँ नासिर गनाई को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। एक युवा वर्षीय खिलाड़ी शीर से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काफ़ी कम समय में नासिर गनाई ने अपनी छाप ज़रूर छोड़ी है। मैं आशा करता हूँ जो लगभग हमारे साथ 450 नज़र आ रहे हैं, मैं आशा करूँगा कि ये इस आंकड़ों को ज़रूर बढ़ाएंगे शेयर करके। आप हमारे लिए प्यार ज़रूर जताइए वो शेयर करके। जब बिल्कुल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच बन चुकी है घर घर की आवाज़ और आपका प्यार जब हमको मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। नासिर गनाई चले ओवर द विकेट। बारिश अयूब के लिए बढ़िया गेंद, इस गेंद को उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से। वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद एक टप्पे के बाद चली गई है सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए। लवली कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और इससे पहले बासित डार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन अब की बार बारिश अयूब ने भी कहा कि मैं भी किसी से कम नहीं। चौके के साथ स्वागत किया गया है नासिर गनाई का। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, स्वागत किया है यहाँ नासिर गनाई को चौके के साथ। बारिश अयूब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सेमीफाइनल के दिन मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। 65 रनों की पारी और लगभग उन्होंने 3 विकेट लिए थे। नासिर गनाई और द विकेट कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद और क्या बढ़िया उछाल के साथ विकेट कीपर जर्जी के हाथों में। हालांकि रन गति में इस बार कोई इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का 6वां ओवर है। कुल मिलाकर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बारिश अयूब ने 10 गेंदों में 11 गेंदों में 10 रन बनाने का योगदान दिया। 2 चौके मौजूद हैं। बासित डार ने अब तक 13 गेंदों में 15 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके मौजूद हैं। जब बिल्कुल चिल्लाए में दिख रहे हैं बल्लेबाज, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है बासित डार और बारिश अयूब ने। एक बार फिर से निकल कर आए, उठाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर नासिर गनाई की ओर से। बल्लेबाज को फॉलो किया, उठाकर मारने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पे बिल्कुल भी विडत नहीं दी बल्लेबाज को नासिर गनाई ने। जी हाँ, हमें कोई लिख रहा था कि कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो इस मैच का हिस्सा हैं और इस समय वो मिड ऑफ के अंदर नजर आ रहे हैं फील्ड करते हुए। नासिर गनाई के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके कप्तान जुबैर डार भी अपने गेंदबाज से लगातार संपर्क में रहते हैं। वो रणनीति पे आने के काम हो रहा है। आप बारिश अयूब के सामने कौन सी लाइन रखेंगे और उस पर लगभग ये इस समय बातचीत कर रहे हैं आपस में। नासिर गनाई और द विकेट बारिश अयूब के लिए। इस बार बैक पर जाकर हल्के हाथों से प्लेस किया था नजीर के द्वारा, वहां गेंद को फील्ड किया गया। गली क्षेत्र के अंदर केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की, यानी कि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। बासित डार इस समय बल्लेबाजी पे आ चुके हैं, अंतिम गेंद करेंगे। अभी 2 गेंदें बची है इस ओवर की, केवल 4 गेंदें हो चुके हैं। 5 रन अभी तक खर्च किए हैं नासिर गनाई ने। बासित डार और बारिश अयूब इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम विक्टोरिया सीसी बारामूला के लिए। फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफसाइड पर, थर्ड मैन को डीप में रखा है। अभी तक केवल नियमानुसार आप 2 खिलाड़ियों को 23 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। जो ही पावर प्ले खत्म हो जाएगा फिर किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, स्कैले के क्षेत्र में खिलाड़ी उसके पीछे लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और क्लास लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में इस शॉट को, जिस प्रकार का बल्ला घुमाया वहां पर बासित डार ने। और ये उनकी पारी का 4वां चौका। और क्या बल्लेबाज है ये और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं
बिल्कुल फील्ड के साथ यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस पारी का मनोरंजन जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि बासीदार स्टाइलिश अंदाज में खेलते हैं। क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पे ये बहुत अच्छा खासा विश्वास दिखाते हैं। इस बार ये लीजिए, हालांकि इस बार वहाँ ज़ुहर जोलू नजर आ रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर उसको इस बार रखा था। रन गति में कोई इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे वो 6.17 के औसत से चल रही है। अगर इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो 120 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। देखिए, अगर आप विकेट साथ में रखेंगे फिर अंतिम जो बल्लेबाज है फिनिशर के रूप में जो आते हैं, फिर आप अच्छा लक्ष्य देने में सफल हो सकते हैं। लेकिन काम यह है कि आप यहां से एक अच्छी साझेदारी बिल्ड करें 50-60 रनों की, फिर आप अच्छी स्थिति में आएंगे इस मैच में। और गेंदबाजी में दूसरा बदलाव भी यहां देखने को मिलता हुआ। और जी हां, स्पिन आक्रमण यहां लगाया जा रहा है। नजीर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए और लगभग 500 हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं महनावाज भाई, और हम आशा करेंगे कि वो इस आंकड़ों को जरूर बढ़ाएंगे। शेयर करें, शेयर करने में आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं और वो हमारे लिए सम्मान जैसी बात होगी कि अगर आप शेयर इस लाइव प्रसारण को करें तो। जब बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। एक बहुत बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए और सभी व्यूअर्स के लिए भी। शहबाज नजीर के हाथों में अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। जैसा मैंने आपको कहा है कि स्पिन आक्रमण अब लगाया गया है। बारिश अयूब उसका सामना करेंगे। दाएं हाथ के ये खिलाड़ी हैं। अब तक ठीक ठाक ही रन उन्होंने बनाए हैं। अच्छे ले में अगर कहें तो ज़्यादा कोई गलत नहीं होगा। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर। वहाँ ज़ुहर जोलू नजर आ रहे हैं। जब तक कि गेंद को वो फील्ड करते, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब अच्छी तरह से यहाँ से अब खेल शुरू हुआ। देखिए, 7 ओवर से लेकर 15वें 16वें ओवर तक आप किस प्रकार से मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। और आप किस प्रकार से स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अच्छा काम अंजाम देते हुए ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं स्पिनर के विरुद्ध। मैदान बहुत बड़ा है तो आसान नहीं रहेगा यहाँ पर स्पिनर्स के विरुद्ध बड़ा शॉट लगाना। स्कोर अभी भी 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। चले एक बार फिर से हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में और वहां पर एक खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अभी तक 3 गेंदों पे 3 रन खर्च किए हैं शहनाज नजीर ने। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन विकेट की तलाश रहेगी यहाँ पर बीसीसी रेड्स को, क्योंकि अगर ये 2 बल्लेबाज 15वें 16वें ओवर तक खेलेंगे तो निश्चित रूप से ये एक तरफा मैच को कर सकते हैं। और वहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली जुबैर डार की ओर से, हालांकि देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आज सर्दी के कारण गेंद जो है वो पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ रही है खिलाड़ियों की। यासीन जो हमारे बारामूला के एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, वो भी उनको ये कह रहे हैं कि आप शेयर करें। ये दोनों टीमें उनकी भी हैं और हमारी भी, वो काफ़ी सराहना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई। और उनके साथ कुछ और भी नजर आए। निसार रसूल जम्मू से हमारे साथ, शौकत वानिगाम लव यू भाई, लव यू टू। खान जुबैर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अगली बार फिर से ओवर द विकेट बारिश अयूब के लिए। इस बार अतिरिक्त उछाल मिली थी, बारिश अयूब देख कर ही रहे थे। हालांकि अब तक अच्छी गेंदबाजी और सी टप्पे पे भी। और देखिए कितना शानदार ओवर गुजरा है। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। केवल 4 रन खर्च किए हैं शहनाज नजीर ने इस ओवर में। अभी तक का जो आउट होने वाले बल्लेबाज है हाशिम, जो 0 पे आउट हो चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया, और शेख तजमुल जिन्होंने केवल 1 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है विक्टोरिया के लिए, लेकिन उसके बाद बासिफ डार जो कि विकेट कीपर भी है अपने टीम के, उन्होंने पारी को संभाला है। और अभी बारिश अयूब अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। सल्फी एजाज हमारे साथ नजर आ रहे हैं। पीर शकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नज़ीर अहमद जो एडवोकेट हैं हमारे गांव के, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो तमाम इस समय हमारे लाइव प्रसारण में
मौजूद है और हो क्यों न, क्योंकि वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा है। ज़ुहर जोलू, कुल मिलाकर तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी बासित डार इस समय बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बल्लेबाज और आप कहां देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, कहने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे युवाओं के लिए कि आप अपना जो क्रिकेट है वो प्रमोट करें और अपना टैलेंट लोगों के सामने लाएं। चले एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। उमर लोन ने केवल 3 ओवर्स अभी तक का डाले हैं। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लगभग हमारी आवाज उन्होंने सुनी है व्यूवर्स ने, और आंकड़ा बड़ा भी है, लगभग 550 और उम्मीद करते हैं कि वो 1000 जरूर करेंगे। आंकड़ा बदलता ही नजर आ रहा है, बढ़ता ही नजर आ रहा है। अगली बार मुंतजिम बशीर इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से प्लेस किया था। डीप केरले का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय मुंतजिर बशीर कर रहे हैं। एक मैच में मुंतजिर बशीर ने 5 विकेट ली थी और मैन ऑफ द मैच भी वो रह चुके थे। मुंतजिम बशीर इस समय आक्रमण कर रहे हैं। युवा गेंदबाज है, लेकिन इसके पास जो जादू है वो किसी गेंदबाज में मैंने नहीं देखा है अभी तक। रविंद्र जडेजा जैसी एक्शन है इस गेंदबाज के पास और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, नियंत्रण में नहीं रख पाए उस शॉट को। जहांगीर लोन आए थे लेकिन गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाए। गेंद कुछ यार्ड सामने गिरी वहां पर जहांगीर लोन के, और बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने। कोहिनूर ने अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास किया था जहांगीर लोन ने, लेकिन गेंद के वो नजदीक ही नहीं जाके पहुंच चुके हैं। हालांकि गेंद वहां गिरा जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, यूं कहा जाए तो ज्यादा कोई गलत नहीं होगा। ये पारी का 8वां ओवर है। कुल मिलाकर 45 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मुंतजिर बशीर ओवर द विकेट। अब बासिडार के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट गेंद थी और बासिडार खासे हताश नजर आ रहे हैं अपने आप से, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इस गेंद पे मौका था बड़ा स्ट्रोक जड़ने का। जब बिल्कुल कहीं ना कहीं एक खराब गेंद हम नहीं कह सकते, लेकिन बल्लेबाज कुछ उस प्रकार के हैं कि वो इस गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। डीप स्क्वायर लेग पर गेंद गई और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हम अपने तमाम व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है और वो लगातार हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। 600 से अधिक व्यूवर्स इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम एक के देखना चाहेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसको शेयर करें, और एक के आपसे ज्यादा कोई मसला नहीं अगर आप योगदान दे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। लवली में अपनी लाइन जो है वो पेश करना चाहता हूँ। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, और आप शेयर करते जाइए इस वीडियो को ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शहनाज नजीर एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए और बाहरी किनारा भाग्यशाली रहे, लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। कहते हैं ना कि किस्मत का साथ बहादुरों को मिलता है। हालांकि बारिश ज़यूब खेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, बाहरी किनारा लगा और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और रन्स का महत्व यहाँ पे है लवली, रन्स किसी भी तरह आने चाहिए विक्टोरिया के लिए। और आज के जो ऑफिशियल अंपायर हैं इमरान सर आपके बिल्कुल इस समय स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। ऑन फील्ड अंपायर और सुकर लेग अंपायर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं। ताहिर इमरान सर एक गवर्नमेंट अधिकारी है स्पोर्ट्स के साथ, उनकी हमेशा जुगलबंदी रहती है। इस बार जर्जी ने हालांकि हल्के प्रयास किया था अपील करने का, लेकिन ये तो साफ झलकता है कि उनकी अपील में विश्वास की खासा वहां जरूरत थी। शहनवाज नजीर कमेंट्री छोर से अगली बार फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से जुबैर डार के पास गेंद गई थी। पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को उठाया था। रन गति में एक बार फिर से कोई इजाफा नहीं होता हुआ। स्कोर अभी भी 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नजीर चले एक बार फिर से हुक करना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी से अपील करना चाह रहे थे शहनाज नजीर, लेकिन गेंद जो है वो काफी ऑफ साइड को मिस कर रही थी। और एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पर विक्टोरिया के खाते में। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे क्या एक स्लिप
तैनात कर सकते हैं जुबैर डार, क्योंकि गेंद जो है एक तो अतिरिक्त उछाल मिल रहा है शहनाज नजीर को और ऊपर से थोड़े से मुश्किल में दिख रहे हैं बल्लेबाज शहनाज नजीर के विरुद्ध बल्लेबाजी करने में। बासित डार पूरी तरह से लय में नजर आ रहे हैं। जितने भी उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं बल्ले के बिल्कुल अच्छे भाग पे, वो तमाम स्ट्रोक्स अब तक उन्होंने लगाए हैं। ऐसा अब मुझे लग रहा है उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, क्योंकि मुश्किल समय बासित डार ने अब जरूर बिताया है मैदान के अंदर। 360 डिग्री उनको कहा जाता है और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह के शॉट्स मैंने उनके देखे हैं सेमीफाइनल में, और इस बार गैप में खेला गया स्ट्रोक था, गति का इस्तेमाल किया बारिश लोन ने। लगभग खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को वो फील्ड कर पाते 3 रन तब तक मिल पाएंगे। और क्या शानदार स्ट्रोक था। तभी तो कहते हैं कि कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में ताकत की जरूरत पड़ती है। जी नहीं, अगर आपके पास ये काबिलियत है तो आप इस तरह के स्ट्रोक्स लगाए जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल एक अच्छा शॉट खेला वहां पर बारिश अयूब ने तिरछे बल्ले से और केवल गेंद को गाइड किया। नजाकत भरा शॉट था और 3 रन खाते में जुड़े वहां पर। स्कोर इन 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और अभी भी 66 गेंदों का खेल बचा है, काफी गेंदें आने बाकी हैं। टिक कर खेलना होगा बल्लेबाजों को, अगर यहां से और आगे लेके जाएंगे 100 का आंकड़ा पार कर सकेंगे ये 2 बल्लेबाज, फिर अच्छा रहेगा विक्टोरिया के लिए। बासित डार 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 4 चौवे जड़ दिए। 123 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं बासित डार और उसका साथी बल्लेबाज बारिश अयूब, जिन्होंने 23 रन बनाए। 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके। 92 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे और कहीं ना कहीं इन 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है यहाँ पर। और बिल्कुल जहांगीर लोन इस समय मुंतजिम बशीर से बातचीत कर रहे थे, जैसा वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। क्योंकि महनवाज भाई एक खिलाड़ी जब होता है उनको ये बखूबी मालूम होता है कि बल्लेबाज यहाँ क्या करना चाहते हैं और उनके मन में क्या इस समय चल रहा है। बारामूला की शान लावली उमर एंड शफी परा भाई, स्टे ब्लेस्ड। यासीन भाई मेरे साथ शफी भाई नहीं है, मेरे साथ महनवाज भाई हैं। हालांकि शफी भाई भी हमारा एक हिस्सा है, वो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का बहुमूल्य हिस्सा है, लेकिन महनवाज भाई इस समय मेरे साथ नजर आ रहे हैं। आपका शुक्रिया। इस बार बैकफुट पर जाकर फ्लाइटेड गेंद थे, ललचाने का प्रयास किया था, लेकिन बारिश अयूब के द्वारा इस बार सम्मान किया गया। मुंतजिम बशीर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए आए। उन्होंने पहला ओवर डाला जिनमें उन्होंने 6 रन खर्च किए और अच्छी गेंदबाजी लगातार विकेट की तलाश में निकल कर आए और यहां पर बिलियां उड़ा दी कीपर ने। जारजी ने बहुत ही अच्छा काम किया और जिसके लिए लाया था जुबैर डार ने वो काम कर दिखाया। और लावली में ऐसी का जिक्र कर रहा था, मुंतजिम बशीर जो है वो कुछ उस प्रकार के गेंदबाज है, वो किसी भी बल्लेबाज को लालचाते हैं। आधे रास्ते पे खड़ा किया वहां पर बारिश अयूब ने। बारिश अयूब को इसी के साथ तीसरा विकेट गवा दिया है विक्टोरिया ने 56 के स्कोर पर। और ये होता है अनुभवी खिलाड़ी का फायदा, जो ही मैं कह भी रहा था। मैंने बस भाई जहांगीर लोन ने उनके साथ उससे पहले वार्तालाप की थी, बातचीत की थी और उसके बाद ये विकेट मिलते हुए ये लीजिए आपके स्क्रीन के सामने वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। अपने सभी खिलाड़ियों के पास वो गए हैं और लेकिन एक खराब स्ट्रोक हम कहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी वो गेम को आगे बढ़ा रहे और ये ज़रूरत भी उनको थी, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद के पिच तक ही ना वो पूछे और बाकी काम जर्जी ने बढ़िया तरीके से किया। कुछ बातचीत हम अपने व्यूवर से भी कर दें। रशीद रसूल हमारे ग्रेट लिसनर कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के भोपाल से, वो इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बैड लाइन लिख रहे हैं मुंतजिम हैकर, इट इज़ आरडी बासित की स्टोमिक में कैसा पैन थी, स्टिल ही प्ले। बिल्कुल सही कहा आपने, बॉल तो लगी थी और सोपोर के हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी और एक महान इंसान भी गुलाम कादिर काचरू साहब हमारे साथ नजर आ रहे हैं वॉचिंग लाइव। वो हमारे हमेशा हिस्सा रहते हैं। मैनाज भाई आप भी कुछ नाम जरूर पढ़िएगा। मलिक तजम्मुल लिख रहे गुड लक जान भाई। मीर आबिद वाचिंग फ्रॉम बैंगलोर। इशू अशाक नाइस कीप इट अप। फैसल कुरैशी जैकलोन यू आर लेजेंड। मोहम्मद अबूजार लव यू उमर भाई। शाहीन खान लिख रहे नाइस ब्रो। वानी रईस
आज बड़े दिनों कुछ लिख रहे हैं। मैं आज बड़े दिनों के बाद तुम दोनों एक दिखते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। महनवाज भाई की परीक्षा चल रही थी, एग्जाम वो दे रहे थे, वही एक वजह रही थी कि महनवाज भाई हमारे साथ है, इतने दूर नजर आ रहे थे। ये पारी का 10वां ओवर है, कुल मिलाकर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया बारामूला की टीम। तीसरा विकेट अभी भी गिरा बारिश उयूब के रूप में, वो एक बड़ी विकेट कहा जा सकता है। अब महराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार बैट और पैड को क्लोज मिलाकर स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जब बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका लगा विक्टोरिया को, बारिश अयूबा चिल्लाए में दिख रहे थे। एक बार फिर से सामने की ओर गेंद को धकेल दिया है। हालांकि टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था और जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। स्कोर इन 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की समाप्ति के बाद। बासित डार हालांकि अभी भी जीवित है मैदान के अंदर। 21 गेंदों में 26 रन बनाकर नाबाद हैं। 4 चौके 127 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। महराज अब सामना कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैडों के पास ये गेंद गई थी, हल्के हाथों से गेंद तो केवल दिशा भर दी थी। हालांकि वहां एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पे रहेंगे महराज क्योंकि अंतिम गेंद से 1 रन आया है। आधी पारी अब समाप्त हुई है। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बासित डार, उस पर काफी ज्यादा निगाहें रहेंगी। आज जिम्मेदारी के साथ यहां से बल्लेबाजी करनी होगी। उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और अभी तक 26 रन बनाए हैं बासित डार ने। बट महराज, नाइस कमेंट्री वाचिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया महराज भाई। बनने रहेंगे और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मीर मुजम्मिल, बेस्ट ऑफ लक। मीर आबिद भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम जो क्रिकेट को खासा पसंद करते हैं वो हमारे साथ नजर आ रहे हैं। लोन सुहेल, अस्सलाम वालेकुम सर, स्कोर कितना हुआ? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शेडी वॉचिंग फ्रॉम रावलपिंडी, बहुत बहुत शुक्रिया। खांडे जीशान भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। जाट जी को सलाम बोलो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शौकत अहमद डार, नाइस टू वॉचिंग मैच लाइव, ग्रेट अचीवमेंट फॉर कश्मीर सपोर्ट्स वॉच, डू रिमार्केबल इफेक्ट्स ऑफ कमेंटेटर्स। हमारी सराहना करते हैं जिस तरह से हम अपने कार्य करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके सहयोग से ही हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं और हमें और भी ज़रूरत है आपके सहयोग की। जब बिल्कुल आप लगातार अपने विचार, अपना समय हमारे साथ शेयर करते जाइए और हमारा आत्मविश्वास इसे 7वें आसमान पर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स को, और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए और आनंद लीजिए इस मैच का। विक्टोरिया क्रिकेट क्लब बारामूला का स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कीजिएगा 3 विकेट गवा दिया है विक्टोरिया सीसी ने। जहांगीर बख्शी शॉर्ट कवर के अंदर नजर आ रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन पे मुंतजिर बशीर, बैकवर्ड पॉइंट पे जूर जोलू और इरफान कुल्लू को भी लाया जा रहा है ऑफ साइड में, जो बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर है। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक इरफान कुल्लू के। इस बार उन्होंने गेंद को उठाकर विकेट कीपर के हाथों में दी। तब तक 1 रन वहां पूरा किया है। इस 1 रन के साथ अब 60 रन बोर्ड के ऊपर। करंट रन रेट 5.9 के। इस बार गति का इस्तेमाल किया, हालांकि फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने का प्रयास कर रहे हैं मुंतजिर बशीर। इस बीच 2 रनों का इजाफा होता हुआ विक्टोरिया बारामूला के लिए। 3 रन इस गेंद पे आ चुके हैं। स्कोर इन 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शहनाज नजीर एक बार फिर से आक्रमण करेंगे और द विकेट, बढ़िया गेंद, खिलाड़ी के सहारे गेंद को मोड़ लिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर जुबैर डार तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। लगातार विकेट्स नहीं गंवाने होंगे विक्टोरिया को, क्योंकि अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहेंगे तो फिर आप एक अच्छा लक्ष्य
खड़ा नहीं कर पाएंगे। सज्जू भाई और उनके साथ साथ वानी पंडित भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं और मेरे अपने भाई मीर उवैस आज पिक्चर क्वालिटी की खासा तारीफ कर रहे हैं। हालांकि घर जाकर वो मेरी हमेशा आलोचना ही करते हैं, लेकिन आज वो लगभग खासे खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच स्ट्राइक को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ रोटेट भी कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम उनकी एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं, खास तौर से कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को जिस तरह से वो समर्थन देते हैं। इस बार धीमी गति से गेंद को फेंका था और स्लॉग स्वीप के तौर पर खेला था बल्लेबाज ने और वहां पर जुबैर ठार तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि बहुत बड़ा शॉट खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। स्कोर 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की समाप्ति के बाद शहनाज नजीर चले। एक बार फिर से बहुत ही बड़ा शॉट, चाबुक जैसा शॉट जड़ दिया बल्लेबाज ने और गेंद को धकेल दिया है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। काफी समय बाद चौका आता हुआ यहाँ पे विक्टोरिया के लिए। गली और पॉइंट के ऊपर खेला गया स्ट्रोक था और जानबूझ के महराज के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ और ये जरूरी भी था क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव लगातार नजर आ रहा है। इस बीच एक आतिशी स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 650 हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर वो 500 शेयर करेंगे तो हमारे तो आरे वारे ही हो जाएंगे, लेकिन ये आप पे निर्भर है कि अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है, अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कृपया करके आप फिर शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए एक सम्मान की जैसी बात होती है। जी बिल्कुल, आप सभी व्यूवर्स के लिए हम कहते हैं कि आप लगातार वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। एक बहुत बड़ा मुकाबला है बीसीसी रेड्स बनाम विक्टोरिया क्रिकेट क्लब बारामूला। आज सुबह टॉस जीता बीसीसी रेड्स ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फैजान मीर हमारे साथ नजर आ रहे हैं, बासित भैया, वसीम शेख भी नए कमेंट्री की सराहना कर रहे हैं और रियू भी बासित के समर्थन में बोल रहे हैं। वसीम शेख और बबलू सिंह जो हमारे नॉर्थ कश्मीर के लिविंग लेजेंड, क्षमा चाहूँगा माजरत के साथ क्योंकि कमेंट्स लगातार आ रहे हैं और इसलिए बबलू भाई आप के कमेंट को मैं देख नहीं पाऊँगा, लेकिन आपका योगदान क्रिकेट के लिहाज से हम कभी भूलेंगे नहीं। आप हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी हैं और आपकी दुआएं हमारे साथ होनी बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं आशा करूंगा कि आप प्रेजेंटेशन के द्वारा हमारे साथ यहाँ ज़रूर जुड़ पाएंगे। फिलहाल मैदान के अंदर खबर यही है कि 11 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बाशिदार 32 रन बनाकर नाबाद है। इस बार मुंतजिम बशीर की ये गेंद पहले रोम बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन कवर के अंदर खेला गया स्ट्रोक जोलू के इस बार गेंद को फील्ड किया। रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। लॉन्ग ऑफ पे वादी कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन ने इस समय कैचिंग पोजीशन पे उसको रखा जा रहा है। मुंतजिम बशीर एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाके पुल करना चाह रहे थे लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है और अच्छी गेंदबाजी, लगातार फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं मुंतजिम बशीर और काफी ज्यादा प्रभावित किया आज इस मैच में मुंतजिम बशीर ने। युवा खिलाड़ी है, अभी तक 2.2 उनका इस बार हुक कर दिया गेंद को फाइनल के क्षेत्र में, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट और सुंदरता के साथ इस समय खेल दिया बासित डार ने और इसलिए इस खिलाड़ी को 360 डिग्री कहा जाता है और मैदान के हर जगह ये स्ट्रोक खेलते हैं और सबसे बढ़िया बात कि क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पे ये बहुत बढ़िया विश्वास दिखाते हैं। बट मुनीब जहलम स्टेडियम के ऑफिशियल अंपायर लवली यू और लव, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू टू मुनीब भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि आप आकाश भाई के इतने नज़दीक हैं कि आप यहाँ खुद आएंगे मैच देखने के लिए। फिलहाल आप लेकिन ज़रूर हमारे चैनल के साथ ज़रूर
जुड़ते रहेगा, देखते रहे और अपना प्यार भी हमें जरूर दीजिएगा। ये पारी का 12वां ओवर है, कुल मिलाकर 74 रन, बासीडार अब 36 रन बनाकर नाबाद है। मुंतजिम बशीर विलेज एंड से ओवर द विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, जर्जी ने पीछे से सराहनीय काम करने का प्रयास किया था, ठीक समय पे वो अपने क्रीज में सुरक्षित जाके पहुंच चुके हैं। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था बासीडार ने और अच्छी चालाकी दिखाई वहां पर। मुंतजिम बशीर ने अपनी गेंद की लेंगत को और ज्यादा छोटा किया और गति के साथ फेंका गया गेंद था मुंतजिम बशीर के द्वारा। चकमा खा गए बल्लेबाज, इस बार ऊपर की गेंद उठाकर मारने का प्रयास, गेंद काफी देर हवा में लेकिन गेंद गिरी नो मैन्स लैंड पर और एक जीवन दान मिलता हुआ यहां पर बासीडार को। और अगर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे रहता ना तो काम तमाम हुआ था, लेकिन इसको हम जीवन दान नहीं कह सकते मायनाज भाई, क्योंकि खिलाड़ी गेंद के बिल्कुल सामने पहुंचा ही नहीं, उतनी खासी दूर थी। क्योंकि खिलाड़ियों का हम हमेशा सम्मान करते हैं मायनाज भाई, ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। खिलाड़ियों की आलोचना करना आसान है, कहते हैं ना कि करनी और कहनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगली बार फिर से ओवर द विकेट, इस बार फ्लाइटेड गेंद, बॉलर उसके सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक और गेंद को पूछाया दर्शक दीर्घाव में। पारी का पहला छक्का महराज के बल्ले से। बहुत ही सुंदर शॉट और पिच गेंद थी, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ मिड ऑफ के ऊपर से धकेल दिया गेंद को 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही सुंदर शॉट वहां पर महराज आमिन के बल्ले से और बिल्कुल सही कहा आपने, महराज के बल्ले से इस बार ये छक्का निकलता हुआ और जिस तरह का ये स्ट्रोक लगा था ना, तो ये पता ही चला था कि जब से ये स्ट्रोक लगा था कि ये गेंद दर्शक दीर्घाहु में ही जाके दम तोड़ बैठेगी। हालांकि वहाँ कोहिनूर बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक मौजूद था, लेकिन उनके ठीक ऊपर से गेंद जाकर बाउंड्री के बाहर चली गई। उमर रशीद भट्ट जहांगीर लॉन के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे देखने को मौका मिलता है और जहांगीर लॉन के तो ये खासा नज़दीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। मीर सरकारी कर्मचारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उमर भाई अपनी भूमिका निभाते हैं। और फयाज अहमद लव यू टू और उनके साथ साथ शाहिद भी बेस्ट ऑफ लक जोलो, तमाम मीर आसिफ मीर भी हमारे साथ, बासीडार लव यू और बासीडार के महराज भाई अच्छे खासे समर्थन आज इस मौजूद हैं। मुदी फारूक लव यू लवली भाई, यू डिजर्व, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्यार दें। और मेरे सहयोगी कमेंटेड के भी लिए ये भी आप ज़रूर दीजिए, अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए जब आप मेरे ही बारे में कुछ लिखते हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर हम बात करेंगे 6.75 के औसत से इस समय बल्लेबाजी करें और यहां से अब गेयर चेंज करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि अब केवल 8 ओवर्स का खेल बचा है। केवल 3 विकेट्स गंवा दिया है विक्टोरिया ने। जोहर जोलो गेंदबाजी करने के लिए आए, बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज महराज जामिन। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और भाग्यशाली रहे वहां पर कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। ये पारी का लगभग 13वां ओवर इस समय चल रहा है। 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 600 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। लवली उमर और महनाज भाई एक के स्क्रीन के सामने देखना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप चाहें तो आपके लिए कुछ ज्यादा मसला ये नहीं है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था बासीडार ने, बल्ले से खासा दूर गई जर्जी के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बासीडार 32 गेंदों में 37 रन बनाकर नाबाद है, 5 चौके 116 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। महराज भी अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं, 7 गेंदों में 14 रन बनाकर वो भी नाबाद है। जोहर जोलो ओवर द विकेट और इस बार शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल किया था, जुबेदार के पास गेंद गई थी, उन्होंने गेंद को उठाकर विकेट कीपर के दस्तानों में दिया। इस बीच 1 रन का इजाफा और लगभग हमारी आवाज उन तक पहुंचे। महनाज भाई आप भी कहे व्यूअर से, आप भी खासा प्यार देते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आप आनंद लीजिए इस मैच का और इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। इस बार गाइड कैच गेंद को
गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में जब तक डीप पॉइंट से गेंद को खिलाड़ी फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन बल्लेबाजों के बीच में। और अगर बड़ा शॉट ना भी आए फिर भी जब आप सिंगल को डबल में तब्दील करते हैं, ये विराट कोहली करते थे। और ये लीजिए लगभग 750 व्यूअर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए दिल की उम्मीद गहराइयों से लवली उमर और महनवाज भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगली बार ज़ुहर जोलो और 2 विकेट महराज के लिए अच्छे खासे खिलाड़ी हैं। इस बार गेंद को मोड़ा डीप स्क्वायर लेग की ओर से साजिद आमला वहां नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को उठाया। इस बीच 1 रन का इजाफा होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 13वां ओवर ज़ुहर जोलू कर रहे हैं, अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं। लगभग 700 से करीब व्यूअर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला इंडिया पाकिस्तान मैच से कम नहीं माना जा रहा है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई जर्जी के दस्तानों में, हालांकि बासीदार वाइट की यहाँ प्रतीक्षा में जरूर नजर आ रहे थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सोपोर से हम खुशहाल स्टेडियम से आपसे जुड़ चुके हैं। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। बासीदार इस समय 38 रन बना के खेल रहे और महराज आमीन जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 17 रन बना के खेल रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं यहाँ से बड़े शॉट्स लगाने होंगे तभी आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर देख सकते हैं। और कोई लिख रहा था कि लगभग, हालांकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई लिख रहा था कि मैंने 10 ग्रुपों में ये शेयर किया है और इससे बढ़िया प्यार हमारे लिए और क्या हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर बढ़ाएंगे, इस आंकड़ों को ज़रूर बढ़ाएंगे। लगभग 650 हमारे साथ नजर आए। गुलजार भाई लावली कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम वानी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मीर भी इस लाइव प्रसारण का इस समय हिस्सा बनने जा रहे हैं। बासीदार इज लव इट इज आरडी कह रहे हैं। नासिर गनाई ओवर द विकेट विल एजेंट से पारी का 14वां ओवर और इस बार कदमों का इस्तेमाल, शॉट नहीं थप्पड़ कहा जा सकता है। महराज के बल्ले से एक और चौका, दिलकश स्ट्रोक है। बहुत ही सुंदर शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया और चाबुक जैसा शॉट जड़ दिया वहां पर बल्लेबाज महराज आमीन ने। बहुत ही सुंदर शॉट। और इस प्रकार से ब्रैंडन मैकलम 2015 के विश्व कप में बल्लेबाजी कर रहे थे। और बिल्कुल आपकी यादाश्त महनाज भाई बहुत सही है कि बिल्कुल उसी प्रकार का ये स्ट्रोक था। हालांकि डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी नजर आ रहे थे, लेकिन दर्शक होके वो वहां रह बन जाएंगे। अगली बार नासिर इस बार हल्के हाथों से खेला, प्लेस किया था गेंद को और कितनी बढ़िया क्रिकेट अच्छी देखने को मिल रही है। पिछला गेंद पे 4 रन मिला था और इस बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। जब बिल्कुल ये एक बड़े बल्लेबाज की पहचान रहती है। देखिए जब आप बड़ा शॉट लगाएंगे और उसके बाद जब आप सिंगल रोटेट करते हैं तो आपके ऊपर का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा कुछ हद तक रिलीज होता है और फिर आप विपक्षी बल्लेबाज को कहते हैं कि अब आप खेलें। और बिल्कुल सही सुना आपने कि ये चीज़ें आपको महान खिलाड़ी बनाती हैं। और कहा जाता है कि क्रिकेट में महान खिलाड़ी वही है जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को भांप कर खेले। परिस्थितियां इस समय यही है कि ज़्यादा हट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मिस्टर 360 डिग्री ने ये स्ट्रोक खेला था डीप फाइन लेग की और साजिद आमला के द्वारा पूरा अनुमान के साथ गेंद को उन्होंने उठाया। हालांकि इस बीच एक ही रन मिल पाएगा। बाड़ीपुरा से हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नजर आ रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दे रहे हैं। मुनीब भी हमारे साथ जहलम स्टेडियम के ऑफिशियल अंपायर, वो भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। तुर्क शिराज शोफी नजीर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार नासिर गनाई ओवर द विकेट और इस बार हमारी ओर ये गेंद गए थे। विकेट कीपर भी चौकते नजर आए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भागे का चौका आता हुआ यहाँ पर विक्टोरिया के लिए। हालांकि ब्लॉक होल में गेंद थी नासिर गनाई के द्वारा, गेंद में बिल्कुल भी खराबी नहीं थी लेकिन अंदरूनी किनारा छुआ और रक्की पर भी चकमा खा गए। गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। स्कोर इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शेख फहीम हमारे साथ नजर आ रहे हैं। सलीम स्टैन जो एक युवा वर्षीय खिलाड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
अली सरवर, शबराजी, नबी, खान कूत भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। महराज के बल्ले से अच्छे स्ट्रोक्स निकलते हुए और इस बार रोम बनाकर गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से साजिद आमला मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। जब बिल्कुल अगर पहला बेहतर था तो ये बेहतरीन शॉट तैयार थे इस समय शॉट ऑफ लेंथ के, क्योंकि इससे पहली जो गेंद थी वो ऊपर की गेंद थी और अब की बार तैयार थे बल्लेबाज के अब गेंदबाज जो है वो शॉर्ट पिच गेंद ही करेंगे और तैयार थे बल्लेबाज। चौका जड़ दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। इसी के साथ 100 का आंकड़ा पार और करते हुए विक्टोरिया की टीम। और जी हाँ, हमें भी 700 में लगभग 10 दूर है तो बहुत बढ़िया प्यार हो रहा है। और इसी बीच 700 व्यूअर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस आंकड़ों को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे जरूर। ये पारी का अब तक 14वां ओवर है, कुल मिलाकर 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये जो बढ़िया मैच हो रहा है विक्टोरिया बारामूला बनाम बीसीसी रेडर्स के बीच मुकाबला। नासिर इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल चहल कदमी करके आगे आए थे लेकिन इस बार यॉर्कर गेंद करने का प्रयास था। विकेट से खासा नजदीक की गेंद जाके गिरी थी। जब बिल्कुल लगातार यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे हैं नासिर गनाई, हालांकि इससे पहले यह एक गेंद फेंकी थी जिसपे अंदरूनी किनारा लगा था और चौका खाते में गया था वहां पर महराज अमीन के। नासिर गनाई चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल करते हैं। इस गेंद को मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है और उससे थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और तब तक गेंद को फील्ड किया जाए। बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से केवल 36 गेंदें बची। अब घेर चेंज करना होगा, कुछ आक्रामक शॉट्स लगाने होंगे विक्टोरिया के इन 2 बल्लेबाजों के। हालांकि बासित डार के पास उस प्रकार की क्षमता है कि वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से खामोश हैं। 39 रन बना के खेल रहे, 35 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 5 चौके जड़ दिए। और लेकिन महराज अमीन का क्या कहना, 15 गेंदों का सामना किया, 27 रन बोर्ड पर लगा दिया है, 3 चौके और 1 छक्का। 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं महराज अमीन। और इस बार लगभग 750 व्यूअर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का वो इस समय हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये कड़ा मुकाबला है बीसीसी रेडर्स के साथ। वो तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। वादिया कश्मीर का कोहिनूर, जहांगीर लोन इस समय लॉन्ग ऑफ पे बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक नजर आ रहे हैं। कैचिंग पोजीशन पे जुबेदार उनके कप्तान शॉर्ट कवर के अंदर नजर आ रहे हैं। जहांगीर बख्शी लिविंग लेजेंड इस समय पॉइंट बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सितारों से सजी हुई हैं दोनों टीमें। आकाश नजार विक्टोरिया बारामूला के कप्तान हैं और खासे खुश नजर आ रहे हैं अपने डगआउट की ओर। और क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से महराज भी अब यहाँ से बल्लेबाजी करें, कहीं ना कहीं वो यहाँ से 160 का आंकड़ा जरूर छूना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ से 10 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 150-160 का आंकड़ा पार बिल्कुल कर सकेंगे और करना भी चाहिए। यहाँ पर विक्टोरिया को शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था लेकिन धीमी गति की गेंद फेंकी वहां पर ज़ोहर जोलो ने। अच्छी गेंदबाजी, और यही होता है जब आपके पास इस प्रकार के विकल्प है तो आप डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। लगातार गति में मिश्रण करना होगा और तभी आप बल्लेबाजों को खामोश रख सकते हैं। ज़ोहरा जोलू की पहली गेंद धीमी गति से फेंकी गई थी। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 15वां ओवर इस समय जारी है। ज़ोहर जोलू ओवर द विकेट विलेजेंड से, और इस बार खराब गेंद थी ये। हालांकि गैप में नहीं खेला इस बार लेकिन स्ट्रोक अच्छा था। साजिद आमला इस बार गेंद को फील्ड कर रहे हैं जो बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक वहां तैनात है। 1 रन मिलेगा वहां। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। महराज 16 गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद, 3 चौके 1 छक्का, 175 की स्ट्राइक रेट से अब वो सामना कर रहे हैं। अगली बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, पहले ही बम्प लिया था। इस बार ज़ोहर जोलू ने जानबूझकर ये गेंद शॉट की गई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ज़ोहर जोलू की ओर से। हालांकि ज़ोहर जोलू के हम गेंदबाजी के रूप में उतना नहीं देखते हैं जितना ये बल्लेबाजी में काबिल तारीफ है, लेकिन गेंदबाजी से योगदान देता हुआ अपने टीम के लिए और काबिल तारीफ है ज़ोहर जोलू की गेंदबाजी। चले एक बार फिर से ऊपर की गेंद और सीधे बल्ले से खेला गया शॉट था। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ के आया, गेंद थोड़ी सी आगे गिरी। हालांकि अपने ओर से लगातार प्रयास किया था खिलाड़ी ने कि वो इस गेंद को कैच कर पाए लेकिन गेंद कुछ यार्ड्स थोड़ी सी आगे गिरी और 1 रन से संतुष्ट
रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और राह लिख रहे हैं कि मैंने 5 ग्रुप्स में शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल की उम्मीद गहन से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यही एक वजह है कि आपने जो शेयर किया है, हमारा जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 850 से लगभग हम करीब हैं। हम चाहेंगे कि आप और भी इसको शेयर करेंगे। इस बार कंट्रोल में नहीं थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया था। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, 1 रन बनाने का मौका, और इस 1 रन 2 रन हुए हैं, क्षमा चाहूंगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की आखिरी गेंद ज़ोहर ज़ोलू करने के लिए आ रहे हैं। और 2 विकेट। अभी तक का अच्छा ओवर डाला है ज़ोहर ज़ोलू ने। व्यूअर्स, आप लगातार वीडियो को शेयर करते जाओ और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि जो अन्य लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। ज़ोहर ज़ोलू चले अंतिम गेंद के साथ, सामना करेंगे महराज अमीन। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी उसके पीछे, क्या रोकने में असफल रहेंगे? जी बिल्कुल, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए बहुत ही सुंदर शॉट। और अब धीरे धीरे रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है इस मैच में। चौके के साथ अंत किया गया इस ओवर का स्कोर इन 4 रनों के साथ 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अच्छा ओवर चल रहा था ज़ोहर ज़ोलू के दृष्टिकोण से, लेकिन अंतिम गेंद पर चौका लगाया वहां पर महराज अमीन ने। और इन 4 रनों के साथ बासित डार अब 45 रनों पे पहुंच चुके हैं। 38 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 6 चौके उन्हें लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 118 की रन गति से वो इस समय आगे बढ़ा रहे हैं। महराज अमीन ने 18 गेंदों में 29 रन बनाए हैं, 3 चौके, 1 छक्का, 161 के स्ट्राइक रेट से। कुल मिलाकर बीसीसी रेडर्स के सामने विक्टोरिया बारामूला कड़ी चुनौती दे रहा है, ये मानना पड़ेगा। अभी भी 5 ओवर बचे हैं इस खेल के। अच्छा बिल्कुल लवली, ये तो स्पष्ट तौर पर तय है कि पावर प्ले में पहले 3 ओवर्स में 2 विकेट्स गंवा दिए थे विक्टोरिया ने, लेकिन उसके बाद बारिश अयूब और बासित डार ने क्या अच्छी बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए। और उसके बाद बारिश अयूब मुंतज़िम बशीर का शिकार बने, और उसके बाद महराज अमीन और बासित डार ने अच्छी बल्लेबाजी करी। एक बार फिर से गेंदबाजी थमा दी गई है जहांगीर लोन के हाथों में। और जी हाँ, इसको आज कल जहांगीर लोन कम कोई नूर माना जाता है। जी हाँ, लगभग हम 1 के से थोड़ा सा नजदीक है, और आपके लिए जहांगीर लोन कोई नूर को अब लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। और बिल्कुल कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। फैजान गुरु, आई लव योर वॉइस एंड योर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम 1 के से खासा नजदीक है। जहांगीर लोन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो पारी का 16वां ओवर करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। एक बार फिर से कोटि कोटि शुभकामनाएं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच में। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और इस मैच का आनंद ले, शेयर करते जाइए। जहांगीर लोन चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज महराज अमीन के लिए बढ़िया गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था वहां पर महराज अमीन ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। और लगातार अब स्पष्ट तौर पर यह तय हो चुका है कि ये 2 बल्लेबाज जो हैं अब आक्रामक रूप धारण करेंगे, क्योंकि अब केवल 29 गेंदें बची है। और अगर 29 गेंदों में 50-60 रन बनाने में सफल हो सकते हैं बल्लेबाज, तो 170 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चुनौती रहेगी बीसीसी रेड्स के सामने। और पिछले मुकाबले में जहांगीर लोन ने बढ़िया प्रदर्शन किया था गेंद के साथ, लेकिन इस बार नहीं, चतुराई बना हुआ स्ट्रोक था महराज के बल्ले से डीप फलने की ओर से, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए महराज के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर। जो ये शॉट खेला महराज अमीन है, उसका श्रेय जो है वो तिलक रात्रि दिलशान को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस शॉट का उद्घाटन किया है। और अब बड़ी संख्या में बल्लेबाज इस शॉट का चयन करते हैं। देखिए फिर जो इस शॉट के साथ जो है गेंदबाज का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, ब्लैक होल में गेंद थी, खोद के निकालना चाह रहे थे बल्लेबाज, हालांकि संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। और बिंदी गेंद आती हुई जहांगीर लोन की ओर से। जहांगीर लोन ने अभी तक का 3 गेंदों पे 4 रन खर्च किए, स्कोर 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और जैसा मैंने कहा है कि पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में जहांगीर लोन ने कमाल की गेंदबाजी की थी और उसके बाद बल्ले से भी कुछ रन निकले थे। मैन ऑफ द मैच वो रह चुके हैं। 900 से बहुत ज्यादा नजदीक हम हैं। जहांगीर लोन ओवर द विकेट इस बार विकेटों से खासा नजदीक से गेंद जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां जर्जी इस समय भूमिका दे रहे हैं। स्कोर ठहरा हुआ 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर विक्टोरिया बारामूला की टीम। आज दोपहर टॉस जीता था जुबैर बीसीसी रेड्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जैसे मेरे सहयोगी कमेंटेटर बता रहे थे कि एक बड़ा वो जरूर मुश्किल फैसला था उनके लिए और इस बार अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद गई थी डीप फाइनल की ओर से। इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। केवल 3 विकेट गंवा दिया है विक्टोरिया ने और अब लगातार बड़े शॉट्स लगाने होंगे, तभी आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकेंगे। जहांगीर लोन चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। महराज आमिन के लिए शॉट पिच, गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए बहुत ही सुंदर शॉट महराज आमिन के बल्ले से। चौके के साथ अंत किया गया यहां पर जहांगीर लोन के इस ओवर का। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम महराज आमिन की। जिस प्रकार की बल्लेबाजी करी है इस बल्लेबाज ने, 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंदों पर 39 रन पर पहुंच चुका है महराज आमिन। 162 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे इस समय। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए हमारे लिए कितना बढ़िया प्यार भेज रहे हैं हमारे व्यूअर्स। 1K से बिल्कुल हम थोड़ा सा दूर हैं और मैं चाहूंगा कि अगर वो शेयर 5-6 करेंगे तो 1K भी हमारे स्क्रीन के सामने नजर आएंगे। अभी भी 4 ओवर्स का खेल बचा है, यानी कि 24 गेंदें और आना बाकी है। बासिडार को जरूरत है, दरकार है 4 रनों की अपने अर्धशतकीय पारी से। जूर जोलू बिल्कुल कमेंट्री छोर से वो अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और बीसीसी रेड्स को जरूरत है विकेटों की। और वही अगर आप विक्टोरिया बारामूला की बात करें, उनको चाहिए कि अंत तक अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो काम तमाम कर सकते हैं यहाँ रेड्स के लिए। अगली बार ज़ुहूर जोलू ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से गेंदबाजी करेंगे बासित के लिए। और इस बार पैरों पे गेंद की थी और गेंद को निकाला डीप फाइनल की ओर से। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। बल्ले को हवा में रखकर उसका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है मैदान के चारों ओर। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज बासित डार की बल्लेबाजी देखने के लिए, क्योंकि ओपनिंग करने के लिए आए अपनी टीम के लिए और दूसरे छोर से उस प्रकार की शुरुआत नहीं मिली। हाशिम पहले ही आउट हुए और उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने पारी को संभाला है वो काबिल तारीफ है और अभी भी डटे हुए पूरी तरह से क्रीज के ऊपर। स्कोर 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14.1 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है और अगर यहां से अच्छा स्कोर के और अग्रसर करना होगा तो ज़ुहूर जोलू के सामने बड़े शॉट्स लगाने होंगे। जोलू चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, निकल कर आए, गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर नासिर गनाई तैनात और उसने गेंद को लपका और इसके साथ विकेट का पतन। टाटा बाय बाय होता हुआ यहां पर बासित डार का। और ज़ुहूर जोलू ने क्या अच्छी वापसी करी है यहां पर। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा था लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए और विकेट ला के दिया अपनी टीम को। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा मैंने कहा था कि ज़ुहूर जोलू को इसलिए वो लाए हैं क्योंकि उनको जरूरत है, उनको दरकार है विकेट की। बासित डार ने कहना पड़ेगा कि एक अच्छी पारी उनकी समाप्त हुई है। 38 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए हैं, 7 चौके उन्होंने लगाए हैं। 128 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। नासिर गनाई ने ये कैच लिया है, शानदार कैच। काफ़ी समय से हवा में गेंद जा रही थी लेकिन निगाहें टिकी रही गेंद के ऊपर और एक बेहतरीन कैच लिया गया। लगभग 950 हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अगर आप शेयर 10-15 करेंगे तो 1K हमारे स्क्रीन के सामने नजर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप वो जरूर करें। अगर हमारा कार्य, हमारा काम आपको पसंद है तो आप शेयर जरूर कीजिए, हमें 1K की यहाँ जरूरत है। बिल्कुल आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाइए
ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। एक बहुत बड़ा मुकाबला और T20 को बदलने में टाइम नहीं लगता। हालांकि बासित डार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो ही वो आउट हो चुके एक सन्नाटा सा छाया हुआ है पूरे मैदान में, क्योंकि अब जो नए बल्लेबाज आएंगे उसको थोड़ा सा समय लगेगा पिच के ऊपर, तब तक जो है गेंदें जा चुकी होगी। उनके आउट होने के बाद अब शफकत बशीर आए हैं। ज़ुहर जोलू ने बासित डार को आउट करके डग आउट का रास्ता दिखाया है, तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। अब वो स्ट्राइक पे भी होंगे। नए बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहता है T20 फॉर्मेट में, आते संग ही आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए। अगली बार ओवर द विकेट कमेंट्री छोर से इस बार ड्राइव किया था, गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर से। साजिद आमला वहां नजर आ रहे हैं। इस बार वो खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। साजिद आमला केवल 1 रन बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 125 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शफकत बशीर अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उन्होंने अपना खाता खोला, केवल 1 गेंद का सामना किया और अभी तक केवल 1 रन बना। और महराज अमीन के ऊपर काफी सारी निगाहें रहेंगी कि वो 39 रन पर बल्लेबाजी करे। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन लगातार बैकअप द हैंड गेंद फेंक रहे हैं। ज़ुहर जोलू बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे, बल्लेबाजों को लालचा रहे और बल्लेबाजों कह रहे हैं कि आप अपने दम पे शॉट्स खेलें, मैं बिल्कुल भी गति देने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं ज़ुहर जोलू। स्कोर अभी भी 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 17वां ओवर इस समय जारी और इसके बाद 18 गेंदें बची और अभी भी गेंदें काफ़ी हैं। अगर यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो 160-50 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। अगली बार ज़ुहर जोलू और इस बार गाइड किया था तिरछे बल्ले से, स्टीयर के अंदाज में गेंद को निकालने का प्रयास था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे वहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। 1 रन जरूर मिल पाएगा दोनों बल्लेबाजों को। और गाजी मुश्ताक गाजी लिख रहे हैं कि वो कश्मीर नाइट सोजेट का भी आज मैच है लगभग, और वो वही मैच देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि बिलाल पांड्या जब आउट हुआ है उसके बाद वो हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं। बिलाल पांड्या एक कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो अपनी सीमाओं को उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो और भी सफल होंगे। इस बार गति परिवर्तन किया था, उंगलियां घुमाई थी सीम के ऊपर, इस बार बाप नहीं लिया था बल्लेबाज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी 18 गेंदें बची है। महराज अमीन 39 रन बना के खेल रहे और शफकत बशीर जो कि अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए केवल 2 रन बनाए हैं। और महराज अमीन को चाहे कि वो ज़्यादातर स्ट्राइक खुद लें, क्योंकि काफ़ी समय से बल्लेबाजी कर रहे पिच के ऊपर और आप गेंद जो है वो कुछ फुटबॉल की तरह नजर आती होगी। महराज अमीन को अब काफ़ी सारी गेंदें खेलनी होगी अगर इस मैच में अच्छे रन बटोरने हैं। महनाज भाई, एक बात तो सत्य है, यहाँ बासित डार की बढ़ चढ़ के यहाँ सराहना हो रही है हमारे लाइव प्रसारण में, और होनी भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, न केवल आज, इससे पिछले मुकाबलों की अगर आप बात करें, बासित डार का बल्ला इस प्रतियोगिता में जमकर बोला है और ठीक ठाक खिलाड़ी लगे हैं। और जैसे मैंने पिछले लाइव में भी कहा है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वो अपनी छाप जरूर छोड़ के रखेंगे, जिस तरह का वो खिलाड़ी नजर आ रहा है। ज़ुहर जोलू इस समय मुंतजिर बशीर को थोड़ा बहुत समझा रहे थे, बातचीत करा रहे हैं। ये पारी का 18 ओवर और वो भी स्पिन गेंदबाज से। एक विचलित फैसला यहाँ पर मुंतजिर बशीर आए हैं आक्रमण करने के लिए। पहली गेंद कट कर दिया, इस गेंद को डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है साजिद आमला। दूसरे रन के लिए भागे, क्या प्राप्ति हो सकती है? जी बिल्कुल, दूसरे रन की प्राप्ति हो चुकी है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में और ठीक ठाक रणनीति के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं। विक्टोरिया बारामूला की टीम, आज सुबह ऐसा लग रहा था कि जब 2 विकेट बहुत जल्दी से गिरे थे बारिश उयूब और उनके साथ साथ जो और एक भी खिलाड़ी था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ पारी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, खास तौर से बासित डार और महराज ने, सराहनीय, जितनी तारीफ करे उतनी कम है इन बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हमेशा कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये आप सभी जानते हैं। ये पारी का 18वां ओवर है, कुल मिलाकर 129 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मुंतजिर बशीर इस समय अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 22 रन दिए हैं, कोई 1 विकेट, कोई मैडे नहीं है। पारी का 18वां ओवर लेकर ओवर द विकेट, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था। शॉर्ट कवर के अंदर इस समय उनके कप्तान जुबैर डार नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ उठाया। इस बीच 1 रन का वहां
इजाफा स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और मुंतजिम बशीर, क्या कलेजा है इस गेंदबाज के पास, आसान नहीं रहता है डेथ में गेंदबाजी करना और वो करते दिखाए। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, हालांकि गेंद पाने के बाद काफी ज्यादा नीचे रही, जगह बनाना चाह रहे थे वहां पर शॉट के लिए, काफी ज्यादा फ्रंट फुट पे चले गए थे, खेलना चाह रहे थे स्क्वायर लेके शीट में, लेकिन चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज। 1 और रन जुड़ता हुआ विक्टोरिया के खाते में बाई के रूप में। यूनुस खान हमारे साथ नजर आ रहे हैं पुलवामा से, वो हमें प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था, जुबेदार के पास गेंद गई थी, हाना और ये लीजिए रन आउट के रूप में अब 1 विकेट गिरती हुई, और वो भी कौन खिलाड़ी, महराज अमीन जो है उनको अब वापस जाना होगा, और वो भी रन आउट के रूप में। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट और गलत तालमेल भी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि इसके बाद 12 गेंदें आने बाकी थी और महराज अमीन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए और जिसके लिए जाने जाते थे। आउट होना और 131 के स्कोर पर 5वां झटका लगता हुआ विक्टोरिया को। महराज अमीन 40 रन बना के आउट हो चुके हैं, 27 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का चढ़ दिया महराज अमीन ने। लगभग मुंतजिर बूम बूम की एंट्री अब मैदान में आ चुकी है, जैसा मैं उनकी ओर से देख रहा हूं। और मुंतजिर बूम बूम एक ही किस्म बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो है ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी, और इसलिए उनको मुंतजिम बूम बूम कहा जाता है। उन्होंने अब तक ये दर्शाया है कि क्यों ये उनको कुछ ज्यादा समय नहीं मिलता है खेलने के लिए, क्योंकि अमूमन उसको आकाश भाई पिछले 2-3 ओवर में लाके देते हैं, उनको जरूरत है यहाँ बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। अब जी बिल्कुल, मैच पूरी तरह से सजा हुआ है इसके लिए। देखिए आप केवल जो है 14 गेंदें, बिल्कुल थोड़ी सी मिसफील्डिंग देखने को मिली और वो भी जहांगीर लोन के ओर से, और दूसरा रन प्राप्त किया वहां पर बल्लेबाजों ने। लेकिन मुंतजिर बशीर का ये सफल ओवर एक तरह से कहा जा सकता है महनाज भाई, क्योंकि अमूमन स्पिनर के लिए उतना आसान नहीं रहता है कि आप पारी का 18 ओवर करें और वो भी इन खिलाड़ियों के सामने। लेकिन मुंतजिर ने शानदार ओवर किया है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 133 रन 5 विकेटों के नुकसान पर विक्टोरिया बारामूला की टीम। अब लवली यहाँ से केवल 12 गेंदें बचे और बूम बूम मुंतजिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक बहुत अच्छा संदेश है विक्टोरिया के लिए, क्योंकि अगर बूम बूम मुंतजिर अगर यहाँ से 6-7 गेंदें खेलेंगे तो वो बिल्कुल 15-20 रन बनाएंगे पूरी तरह से। बूम बूम मुंतजिर अगर वो पूरी तरह से ये 12 खेलेंगे। और इसमें बात अगर की आती है, क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां कभी नहीं चलती हैं, और इसलिए इस खेल को इतना सराहाया जाता है। हालांकि मुंतजिर बूम बूम इस समय मैदान के अंदर आ चुके हैं और उनका साथ देंगे शफकत बशीर। अब तक उन्होंने 7 गेंदों में ज़ुहर जोलू पारी का 19वां ओवर लेकर ओवर द विकेट शफात के लिए, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घाओं में। एक और छक्का इस पारी का। बहुत ही सुंदर शॉट इस समय बूम बूम के दृष्टिकोण से, और इसी के लिए जाने जाते हैं। देखिए बड़े शॉट्स लगाने होंगे, हालांकि शफकत बशीर ने यह शॉट लगाया है। स्कोर 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शफकत बशीर के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ और उनका मजमूई स्कोर अब पहुंच चुका है 13 रन 8 गेंदों में। अगली बार फिर से वो ज़ुहर जोलू का सामना कर रहे हैं और 2 विकेट कमेंट्री छोर से। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार गेंद को जानबूझ के उन्होंने शॉट रखा था, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जर्जी वहां नजर आ रहे हैं। अब जुबेदार और के कप्तान अपने गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। ज़ुहर जोलू चले एक बार फिर से ओवर द विकेट शफकत के लिए। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है और अच्छा कैच नासिर गनाई की ओर से, और इसके साथ टाटा बाय बाय होता हुआ शफकत बशीर का, और एक झटका लगता हुआ विक्टोरिया को। और लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ इसी तरह की अब बल्लेबाजी, इसी शैली में बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि अब इस मैच के लगभग
कुछ ही गेंदें बची हैं, 9 गेंदें बची है, तो जो भी बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे ना, वो बड़े स्ट्रोक से यहाँ खेलने का प्रयास करेंगे। ये पारी का 19वां ओवर है। ज़ोर जोलो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। हाजी खालिद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ वो साझा ज़रूर करेंगे। मैं लवली उमर और मेरे साथ मेरे सहयोगी महनवाज भाई, जो आप तक कमेंट्री हम पहुंचा रहे हैं कश्मीर सपोर्ट्स मंच के माध्यम से। आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। जब बिल्कुल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से और आप आनंद लीजिए इस मैच का। ज़ोहर जोलो, चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर बल्लेबाज बूम बूम। लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं बूम बूम और जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन ज़ोहर जोलो ने क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी करी आज। अपने कोटि का 4वां ओवर इस समय डाल रहे, 25 रन देके 2 सफलताएं अर्जित किए इस गेंदबाज ने। और सैम अभी लिख रहे हैं मीर मुंतजिर पावर हाउस। अब मुंतजिर स्ट्राइक पे आ रहे हैं और 2 विकेट गेंदबाजी ज़ोहर जोलो। और इस बार गति परिवर्तन किया था, गेंद को उठाने का प्रयास किया था, लॉन्ग ऑन के बिल्कुल नजदीक से गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ज़ोहर जोलो की ओर से। बड़ा शॉट लगाना होगा अब अमान को। अमान नए बल्लेबाज आए लेकिन बड़े शॉट्स लग जरूरत। यहाँ पर एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हालांकि अपने ओर से प्रयास किया था अमान ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। इसी के साथ और एक सफल ओवर हुआ समाप्त यहाँ पर बीसीसी रेड्स के दृष्टिकोण से। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीसीसी रेड्स ने एक बार फिर से वापसी करी है, जब बासित डार आउट हो चुके और उसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को हाथ खोलने का इन गेंदबाजों ने। और बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन महनवाज भाई कहना पड़ेगा कि बासित डार बहुत गलत समय पे आउट हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जब ये अंतिम ओवर चलते हैं ना, तो ये जरूरी है कि आपका एक सेट बल्लेबाज अंतिम ओवर भी फेस करे। ये अब तक बोला जाता है, क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि जब आपके पास सेट बल्लेबाज अंतिम ओवर में रहते हैं ना, तो वो उनको आसानी होती है स्ट्रोक खेलने में। बिल्कुल यही छोटी छोटी चीजें आप मिस करते हैं बाद में। हालांकि पहले बासित डार और उसके अगले ही ओवर में वहां पर जो नए बल्लेबाज थे वो भी आउट हो चुके हैं। महराज आमिन जो कि 39 रन बना के खेले, वो रन आउट के रूप में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया और कहीं ना कहीं वहां से फिर 10-20 रन कम किए विक्टोरिया ने। और अभी भी 6 गेंदें बची हैं। अगर यहाँ से 10 रन आएंगे तो 150 का आंकड़ा पार कर सकते हैं विक्टोरिया की टीम, लेकिन 10 रन बनाने होंगे। गेंदबाजी जो है वो उमर लोन के हाथों में अब थमा दी गई है। जी हाँ, पारी का अंतिम ओवर अब यहाँ उमर लोन करेंगे, जिन्होंने आज पारी का शुरुआत भी किया था नई गेंद से, तो अंतिम ओवर भी वही करेंगे उमर लोन। आज सुबह उनकी गेंदबाजी कमाल की रही, आतिशी गेंदबाजी रही है और ख़ास तौर से जो उन्होंने वो क्लीन बॉल्ड किया है, अभी भी मेरे आंखों के सामने वो गेंद है, लाजवाब गेंद वो। लेकिन वो ये चाहेंगे कि अंतिम ओवर भी अच्छा करे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। मुंतजिर बूम बूम स्ट्राइक पे, और इस बार मुंतजिर ने गेंद को उठाया, डीप स्केल के ऊपर से खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और ठीक गेंद वहां गिरी है जहां कोई खिलाड़ी वहां तैनात नहीं था। 2 रन जरूर अर्जित किए हैं इस गेंद के साथ। जब बिल्कुल स्कोरिंग 2 रनों के साथ 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 5 गेंदें बचे हैं। उमर लोन गेंदबाजी करेंगे बूम बूम मुंतजिर के लिए। बूम बूम को चाहे कि आप बड़े शॉट्स लगाएं और जिसके लिए जाने जाते हैं वो काम कर दिखाना होगा यहाँ पर बूम बूम को। उमर लोन चले ओवर द विकेट, बूम बूम के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अक्रॉस द लाइन चले गए वहां पर बूम बूम। हालांकि गेंद पूरी तरह से मारने वाली थी, लेकिन चारू खाने चित हुए बल्लेबाज। इसको हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी। अभी भी 4 गेंदें बची है, स्कोर 142 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और कम से कम यहाँ से 150 का आंकड़ा उनको जरूर छूना चाहिए, क्योंकि बीसीसी रेड्स की टीम एक मजबूत टीम है, यह आप सभी जानते हैं। और इस बार झट में डाली गई थी गेंद, खोद के निकाला लॉन्ग ऑन की ओर से, नासिर गनाई के पास वहां गेंद गई थी, लेकिन 2 रनों से वहां रोक नहीं पाएंगे इन 2 बल्लेबाजों से। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 144
रन 6 विकेटों के नुकसान पर विक्टोरिया बारामूला की टीम। मुंतजिर बूम बूम ने अब तक 6 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। कोई छक्का कोई चौका अब तक उनके बल्ले से नहीं देखा गया है। अभी भी 3 गेंदें बचे। उमर लोन चले बूम बूम के लिए ओवर द विकेट। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, हालांकि गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। हालांकि बूम बूम जो है वो कैरन पोलार्ड की शारीरिक भाषा उसको मिलती जुलती है, लेकिन जिस प्रकार से रनिंग बिटवीन द विकेट वो भाग रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अभी तक कोई भी बड़ा शॉट नहीं आया इस ओवर में, लेकिन फिर भी 6 रन बटोर लिए इन बल्लेबाजों ने। और जहाँ ठीक ठाक ही हो रहा है, भले ही छक्के चौके नहीं आए इस ओवर से, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत कमाल की रही है इन 2 बल्लेबाजों में। ये 20वें ओवर की 5वीं गेंद ओवर द विकेट उमर लोन मुंतजिम के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, और लेकिन गेंद के पिच तक ही नहीं पहुंचे। ये तो कहते हैं ना चतुर गेंदबाज है ये उमर लोन। अच्छा बिल्कुल, एक तो इसके पास गति है और ऊपर से काफी ज्यादा विकल्प। देखिए जानते थे कि बल्लेबाज निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे, तो उसने अपनी गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया वहां पर बल्लेबाज बूम बूम को। गेंद करेंगे उमर लोन ओवर द विकेट बूम बूम के लिए। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है ज़ोहर जोलो और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। और इसी के साथ 147 रन बनाए हैं विक्टोरिया ने। 148 रनों का योगदान रहेगा बीसीसी रेड्स के सामने। और बिल्कुल सही कहा आपने महनाज भाई, 147 रन बनाए हैं उन्होंने। हम कैमरा के सामने आने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जरूर आना चाहेंगे। और जी हाँ, मैदान के अंदर अब ये खबर ये है कि 147 रन बनाए हैं विक्टोरिया बारामूला ने। 148 रन अब यहाँ से उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनावाज भाई, और जैसा आपने देखा है कि पारी समाप्त हुई है, 147 रन बनाए हैं विक्टोरिया बारामूला ने। क्या लग रहा है कि क्या ये आंकड़ा ठीक ठाक ही उन्होंने छुआ है या आपको लग रहा है कि कुछ रन शॉर्ट है वो? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ठीक है। देखिए शुरुआती में आपने एक आधा विकेट गंवा दिया और उसके बाद फिर आसान नहीं रहता है वापसी करना किसी भी टीम के लिए। और ऊपर से जब इस प्रकार की गेंदबाजी सामने हो, लेकिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी है बासित डार ने, और फिर उसके बाद अमीन ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी और बाद में फिर एक अच्छी स्थिति में थी विक्टोरिया की टीम। लेकिन उसके बाद जब बासित डार हुए हैं तो कहीं ना कहीं 10-20 रन यहाँ से कम हो चुके हैं विक्टोरिया के। और बिल्कुल सही सुना आपने कि क्योंकि बासित डार उस समय पे आउट हुए जहां कोई जरूरत नहीं थी वहां उस तरह के स्ट्रोक खेलने के लिए। ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का अंतिम मुकाबला इस समय हो रहा है। 2 दिग्गज टीमें बीसीसी रेड्स बारामूला बनाम विक्टोरिया बारामूला के बीच इस समय मुकाबला हो रहा था और पहली जो पारी है वो अब समाप्त हुए, जैसा आपने देखा होगा। और आपने पूरे लाइव प्रसारण में आज बहुत अच्छा सहयोग दिया। जब बिल्कुल हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आपने अपना सहयोग दिया। और काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है फिर कमेंट्री करने में जब आप जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे साथ इस प्रकार के विचार शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं आप बीसीसी रेड्स के लिए एक चुनौती रहेगी। 148 रन चेज करना होगा और आसान नहीं रहेगा क्योंकि सामने भी कुछ उस प्रकार की ऊंची कोटि की गेंदबाजी। अगर शुरुआती पावर प्ले में विक्टोरिया की टीम एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रोमांच आएगा इस मैच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महनाज भाई, क्योंकि ये फाइनल गेम है और प्रेशर तो जरूर उनके ऊपर होगा, दबाव भी होगा क्योंकि। लेकिन बीसीसी रेड्स के पास जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर खेल रहे जोलो साजिद आमला की विकेट काफी कुछ निर्भर करेगी क्योंकि वो जो शुरुआत देते हैं ना, खासा तेज शुरुआत वो देते हैं और इसलिए ये जरूरी है विक्टोरिया को उनको बांध के रखे। फिलहाल आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमें पूरे लाइव प्रसारण में, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। सुनते रहेगा, देखते रहेगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच और अपना सहयोग भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अंतराल के बाद जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।